Assalamu alaikum dear student. Today our topic is carboxylic acid derivatives. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में हम चार डिफरेंट किस्म के एसिड्स के डेरिवेटिव स्टडी करेंगे, जिसमें एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एमाइड्स। व्हेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया और प्राइमरी अमीन, a secondary amine in the presence of heat, amide production is accompanied by the production of water. आप इसमें देखते हैं कि जब आपके पास एसिड का रिएक्शन होता है, प्रोपेनोइक एसिड है या कोई भी एसिड है, प्रोपीन अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपके पास प्रोपीन अमाइड बन जाता है और साथ वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाता है। ये आपके पास अमाइड बॉन्ड है, जिसमें आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो पोर्शन है ये अमोनिया के साथ मिल जाता है NH2 के साथ, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिड के साथ और प्रोटॉन अमोनिया के साथ मिल के आपको वाटर मॉलिक्यूल बना के दे देता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आएँ तो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन हो रहा है मिथाइल अमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास बन जाता है इन एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड और साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी बन जाता है। यहाँ पे जो आपके पास एन मिथाइल, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिखाया गया है, ये मिथाइल अमीन से आया है, और ये जो प्रोपेनोइक एसिड का पोर्शन है, ये जो आपके पास पोर्शन यहाँ पे अटैच है, ये आपके पास प्रोपेनोइक एसिड से आया है और इसको हमने नाम दिया एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड। चूँकि अमाइड एन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आईपैक्स सिस्टम में इसको हमने नाम दिया एन मिथाइल प्रोपेन अमाइड। और कॉमन नेम जो इसका हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो हम कहते हैं एन मिथाइल प्रोपियान अमाइड। रिएक्शन ऑफ अमाइड्स। अगर हम रिएक्शन की तरफ आएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स स्लोली हाइड्रोलाइज बाय रिफ्लेक्सिंग विद dilute acid alkali solution. In both cases the intermediate product is ammonium salt of carboxylic acid. फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम साल्ट है। जब हम देखते हैं कि आपके पास अमाइड है, अमाइड का रिएक्शन पहले स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है, तो आपके पास हमने यहाँ पे देखा है कि अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पैदा होता है। सेकंड स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन होता है, जो आपका अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है HCl के साथ इसका रिएक्शन होता है और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और साथ NH4Cl बनता है। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें एसिडिक मीडियम में, तो हम देखते हैं कि आपके पास एमाइड है, एमाइड का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड HCl, और आपके पास दो चीज़ें बन रही हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है आपके पास और साथ आपके पास NH4Cl बन गए। Second one is preparation of ester. Carboxylic acid react with alcohol in the presence of acid to produce ester and water molecule. अगर हम देखते हैं इसमें पहले स्टेप में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल अगर आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास एस्टर बनता है और साथ वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। अगर इसमें हम दिखाएं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है और अल्कोहल पोर्शन से आपके पास प्रोटॉन आ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपस में मिल के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये कार्बोनेट जो है डायरेक्टली अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और आपको एस्टर बन जाता है। वेयर R एंड R आर जनरल हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। ये जो आपको यहाँ पे R और R डैश दिखाए गए, ये आपके पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक ग्रुप भी आपके पास हो सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू प्रोड्यूस एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एसिड एनहाइड्राइड की बात करें, यहाँ पे जो आपको दिखाया गया एसिड एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका अगर रिएक्शन होता है आपके पास इथेनॉल के साथ, तो हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो आपको ब्लू कलर से दिखाया है कि ये आपस में मिल के एथेनोइक एसिड बनाती हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास इथाइल एथोनिएट एस्टर बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एस्टर का जो कॉमन फार्मूला है RC डबल बॉन्ड OR, तो ये आपके पास इथाइल एथोनिएट एक एस्टर पैदा हो गया और इसके साथ साथ आपके पास इथेनोइक एसिड भी पैदा हुआ है। अगर सेकंड स्टेप हम यहाँ पे आते हैं, ये आपके पास एथेनोइक एनहाइड्राइड दिखाया गया है, इसके साथ अगर फिनोल का रिएक्शन होता है तो ये ब्लू कलर जो आपस में दिखाए गए हैं, ये आपके पास जो है ना ये वाला पोर्शन मिल के प्रोटॉन के साथ आपके पास इथेनोइक एसिड बन जाता है, जबकि ये जो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड ये डायरेक्टली अटैच हो जाता है फिनाइल के साथ अटैच हो जाते हैं और आपके पास बन जाता है फिनाइल एथोनिएट, जो कि एक एस्टर है आपके पास।
रिएक्शन ऑफ एस्टर, अगर हम रिएक्शन एस्टर की रिएक्शन देखें तो आपके पास एस्टर जो है ना एसिड हाइड्रोलिसिस भी इसकी हो रही है और इसकी जो है ना बेस हाइड्रोलिसिस भी हमने यहाँ पे दिखाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डाइल्यूट एसिड सोल्यूशन। ये आपके पास एस्टर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH2 CH2 CH3। अगर हम इसके एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अल्कोहल बन जाता है। सेकंड स्टेप इसी तरह अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी बेस हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसमें भी हम देखते हैं कि आपके पास वो CH2 CH3H ये आपस में मिल के आपको बना देते हैं, अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन जाता है, जबकि यहाँ पे आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। थर्ड वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। अगर हम एसिड एनहाइड्राइड की तरफ आते हैं तो आपके पास हम देखते हैं कि इसाइल क्लोराइड आल्सो रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव एसिड एनहाइड्राइड। ये आपके पास इसाइल क्लोराइड दिखाया गया। अगर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो आपके पास दो किस्म के प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। पहला स्टेप में पहला जो आपके पास प्रोडक्ट है वो आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है और साथ HCl पैदा होता है। अगर यहाँ पे हम एसिड क्लोराइड को देखें तो इसका ये क्लोरीन वाला पोर्शन और यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ से प्रोटॉन आपस में मिलते हैं HCl बनाते हैं और ये जो ऑक्सीजन है डायरेक्टली यहाँ पे एक्चुअली अटैक करता है कार्बोनिल पे, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड बन जाता है जिससे आपके पास एनहाइड्राइड बनता है और क्लोरीन यहाँ से लीव कर जाता है। क्लोरीन आपके पास इस हाइड्रोजन के साथ मिल के आपको HCl बना के देता है। अगर हम सेकंड एग्जांपल दिखाएंगे आपके पास इथाइल क्लोराइड दिखाया गया है, इथेनॉइल क्लोराइड। इसका अगर हम रिएक्शन करवाएं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से जो है इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके अटैक करते हैं, क्लोरीन ग्रुप यहाँ से निकल जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और आपके पास एक एस्टर बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3। आपके पास जो एनहाइड्राइड होता है उसका जो वैसे कॉमन हम जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल O भी हम इसे जो है ना लिखते हैं जो इसका कॉमन फार्मूला है और साथ आपके पास जो है ना HCl का मॉलिक्यूल भी पैदा होता है। रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू प्रोड्यूस एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, डज नॉट रिक्वायर कैटलिस्ट बट स्टिल रिक्वायर्ड हीट। ये जो रिएक्शन दिखाए गए हैं एसिड एनहाइड्राइड की इसमें जो है ना आपको जो है ना डज नॉट रिक्वायर्ड किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है बट स्टिल रिक्वायर्ड हीट, जस्ट हीट करते हैं और आपके पास जो है ना रिएक्शन डिफरेंट किस्म के उसके जो है ना प्रोडक्ट बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एसिड एनहाइड्राइड की एक जनरल एग्जांपल दी गई है और इसके साथ अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो आपको ग्रीन वाला पोर्शन है और ये प्रोटॉन ये आपस में मिल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं और साथ जो है ना आपके पास क्या है एस्टर का मॉलिक्यूल भी पैदा होता है। सिमिलरली अगर एसिड एनहाइड्राइड इथेनोइक एनहाइड्राइड का हम रिएक्शन करवाएं इथेनॉल के साथ तो हमने देखा है कि ये पोर्शन और ये ब्लू वाले पोर्शन आपस में मिल के ये आपको बना देते हैं इथाइल एथोनिएट एस्टर आपके पास बन जाते हैं और साथ इथेनोइक एसिड बन जाते हैं। सिमिलरली इथेनोइक एनहाइड्राइड का अगर हम फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपके पास बन जाता है फिनाइल एथोनिएट प्लस इथेनोइक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसाइल हैलाइड और एसिड हैलाइड। अगर हम एसिड हैलाइड के रिएक्शन प्रिपरेशन देखें तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके साथ अगर थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एसिड हैलाइड एसिड क्लोराइड बन जाता है और इसके साथ बाई प्रोडक्ट में आपके पास HCl और सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें तो आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ये जो थायोनाइल का जनरल फार्मूला है C डबल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे आपके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बोक्सिलिक एसिड के ये यहाँ पे मूव करते हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे सल्फ़र पे अटैक करता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर जाते हैं। इस तरीके से ये आपके साथ जो सल्फ़र थायोनाइल क्लोराइड था ये डायरेक्टली अटैच हो जाता है इस ऑक्सीजन के साथ और जब ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो ये वापस ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, डबल बॉन्ड बनाती हैं और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपके साथ यहाँ से निकल जाता है एक्सपेलिंग क्लोरीन क्लोराइड आयन। आपके पास जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसमें ये जो एक्सपेल्ड क्लोराइड आयन होते हैं दोबारा ये आपके पास जो है ना इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करता है, ये जो कार्बोनिल बना हुआ है यहाँ पे अटैक करता है
और ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, ये जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ मूव करके आपके पास जो है ना एक इंटरमीडिएट बना देता है, जिसमें हम कहते हैं कि हाईली रिएक्टिव टेट्राहेड्रल ये जो आपके पास बना हुआ है, दैट इज़ हाईली रिएक्टिव टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट which releases sulfur dioxide and HCl to form the acyl chloride। अगर हम इस टेट्राहेड्रल की तरफ आएँ तो ये आपके पास हम देखते हैं कि ये डबल बॉन्ड जब आपके पास यहाँ पे शिफ्ट होता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से जो है ना ये ऑक्सीजन टूट जाता है और ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, और ये जो क्लोरीन है यहाँ क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ अटैक करके HCl बना लेता है, और ये वाला पोर्शन जो आपके साथ अलहदा हो जाता है दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके पास ये RC डबल बॉन्ड Cl एसाइल क्लोराइड एसिल क्लोराइड आपके पास बन जाता है, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड ये वाला जो पोर्शन ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव हुआ है, तो ये आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बन गई SO2, और ये क्लोरीन और HCl ने आपस में मिल के आपको HCl बना दिया, और ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है which releases sulfur dioxide and HCl to form the acyl chloride। The carboxylic acid react with thionyl chloride forming intermediate that expel chloride ion, और ये जो क्लोराइड आयन को एक्सपेल कर रहा होता है, ये क्लोराइड आयन दोबारा इस पे अटैक करके आपको जो है ना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, जिससे आपके पास एसाइल क्लोराइड HCl और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। रिएक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड, अगर हम एसाइल हैलाइड की रिएक्शन देखें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो है ना हाइड्रोलिसिस देखते हैं, जिसमें जो है ना आपके पास एसिड क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, एसिड जिसको हम कहते हैं प्रोपोनाइल क्लोराइड, ये प्रोपोनाइल क्लोराइड है, ये इसका रिएक्शन होता है वाटर के साथ। तो हम देखते हैं कि ये क्लोरीन आयन और ये प्रोटॉन आपस में मिल के HCl बना देते हैं और आपके पास प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। तो एसिड क्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें वाटर के साथ तो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। सिमिलरली अगर हम इसकी सेकेंड जिस रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं, कि अगर हम प्रोपेनोइल क्लोराइड का रिएक्शन करवा दें अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ, तो हम देखते हैं कि ये इथेनॉइल क्लोराइड का या एसिड हैलाइड का ये जो क्लोरीन है ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल के आपको क्या बना देता है, क्लोरीन इसके साथ मिल के HCl बना देता है, और ये जो डायरेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है। तो इससे आपके पास बन जाता है इथाइल प्रोपेनोएट CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH2CH2। इथाइल है ये ग्रुप आपके पास, ये जो खड़ा है इसको कहते हैं इथाइल, और दैट इज़ कॉल्ड प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। सेकंड अगर हम इसका रिएक्शन देखें फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, तो ये जो आपको प्रोपेनोइल क्लोराइड दिखाया गया, अगर इसका रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो ये डायरेक्ट आपको प्रोपाइल अमाइड बना के भी देता है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो आपको रिएक्शन दिखाया गया है CH3CH2 C डबल बॉन्ड Cl और अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो ये आपस में क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिल के HCl बना देते हैं, और ये जो नाइट्रोजन और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड बन के आपके पास बन जाता है CH3CH2 C डबल बॉन्ड NH2, आपके पास ये बन जाता है प्रोपाइल अमाइड, और साथ जो है ना वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।